नो कॉन्टैक्ट कब वर्किंग स्टार्ट करता है उसके लिए 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। पहले सिनेरियो हैं, अगर ऐसे होंगे तो फिर आगे पॉइंट्स बताऊंगी। नंबर 1 थिंग जो कि आपने जहन में रखनी है कि किस वक्त काम करेगा या कैसे काम करेगा, आपका रिलेशनशिप कितना पुराना है, 4 साल पुराना है, 5 साल पुराना है, यानी कि बहुत टाइम हो चुका है या कुछ टाइम हुआ है, थोड़ा वक्त हुआ है। दूसरी चीज़ जो आपने जहन में रखनी है वो ये है कि ब्रेकअप की रीज़न क्या रही। बहुत ज़्यादा तलखी हुई, मतलब वजह तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन इसको ज़रा मलहूज़े खातिर रखें जो कि मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद जो 3-4 पॉइंट आपके साथ शेयर करूँगी वो बताएंगे आपको कि वर्किंग कब स्टार्ट करता है डिफरेंट रिलेशनशिप्स में। तो आपने देखना ये है कि रिलेशनशिप ब्रेकअप बहुत ज़्यादा तलखी पे ख़त्म हुआ, बहुत नेगेटिव जुमलों का तबादला हुआ, एक दूसरे को बुरा भला कहा, या फिर आपको कोई बात बुरी लगी आप चुप कर गए, या फिर ऐसा हुआ कि उनको कोई बात बुरी लगी और वो चुप कर गए। तो ये चीज़ थोड़ी सी देखनी होगी। इनको जांचने के बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाएं। वही तरीका जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि जैसे जैसे मैं वीडियो में बताए जा रही हूँ कि ये चीज़ें देखनी हैं, अपने रिलेशनशिप को इमेजिन करें और उसके ऊपर ये फिट करते जाएं कि किस तरह से फिट होगा। उससे होगा ये कि जिस वक्त आप अप्लाई करने लगेंगे मेरी वीडियो के बाद, 1 बार या 2 बार देखने के बाद, तो आपको बहुत आसानी होगी। आपके अनकॉन्शियस में, सबकॉन्शियस में ये चीज़ें फिट हो जाएंगी और रिजल्ट अच्छा देंगी। नंबर 1, अगर तो रिलेशनशिप बहुत पुराना है और आपने नो कांटेक्ट किया तो सामने वाला बंदा ज़रा जल्दी राब्ता कर सकता है, चांसेस हैं, क्योंकि लॉन्ग रिलेशनशिप में बहुत दफ़ा ब्रेकअप्स होते हैं, बाज़ औक़ात नहीं भी होते, क्योंकि जब इतना टाइम स्पेंड किया होता है तो किसी बेस पे किया होता है ना। तो जब आपने अपनी एक की पॉइंट को मद्देनज़र रखा और नो कांटेक्ट कर दिया तो सामने वाला जल्दी राब्ता कर लेगा। उसमें यह भी हो सकता है कि उस पर फॉर्मूलाज असर कर रहे हैं, और दूसरा ये कि मैंने आपको कहा कि आपकी रिलेशनशिप की पायदारी है जो यहाँ तक आया है। और अगर बहुत ज़्यादा ब्रेकअप होते रहे हैं तो तब भी ये चीज़ इम्पॉर्टेंट रहती है नो कांटेक्ट अप्लाई करते हुए कि अब क्या ही करना है, ब्रेकअप देख लेते हैं बात करके। पॉइंट नंबर 2, अगर रिलेशनशिप को कम टाइम हुआ है, ये लॉन्ग टाइम में भी हो सकता है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा बैगिंग की तरफ जाता है, चेस करता है, या फिर कोई नेगेटिव जुमलों का तबादला होता है, तो तब रिलेशनशिप बहुत वर्स कंडीशन में होता है। उसमें भी लॉन्ग रिलेशनशिप के बावजूद नो कांटेक्ट अप्लाई करने के बाद जल्दी कनेक्शन तो बहाल हो जाता है, लेकिन चूंकि वो रिलेशनशिप बहुत बुरी हालत में आ गया है और चलता जा रहा है, आप चलाए चले जा रहे हैं अपने इमोशनल वीकनेस की वजह से, तो कुछ नहीं किया जा सकता उसका, वो वैसे ही चलता रहता है। उसके लिए कुछ और व्लॉग्स हैं, वो देख लीजिएगा। शॉर्ट टाइम के जो रिलेशनशिप होते हैं उनमें जब ये सब कुछ होता है तो नो कांटेक्ट थोड़ा टाइम लेता है। उसकी रीज़न ये है कि जितने नेगेटिव जुमलों का तबादला किया जाता है, जितना बुरा भला कहा जाता है, उतना ही हीलिंग टाइम बढ़ जाता है, उतना ही आप रिलैक्स फील करते हैं जिस वक्त आप अपने पार्टनर से दूरी पर आते हैं या ब्रेकअप कर लेते हैं। तो पहले तो वो सुकून का टाइम एंजॉय करते हैं और उसके बाद फिर थोड़ी थोड़ी याद आना शुरू होती है। तो इस तरह की सिचुएशन के बाद जब आप नो कांटेक्ट अप्लाई करते हैं तो ये जहन में रखिएगा कि रिज़ल्ट लेट आ सकता है, क्योंकि वो सब प्रोसेस जो मैंने आपको बताया पहले वो होगा, उसके बाद आपके फार्मूलाज का इम्पैक्ट आना शुरू होगा। तीसरा पॉइंट है कि अगर कोई ऐसी बात हुई है जो कि आपके रिलेशनशिप में कभी नहीं हुई है, आप एक दूसरे का बहुत एहतराम करते हैं, बहुत अच्छे से एक दूसरे का साथ देते हैं और रिलेशनशिप बड़ा क्लासी चल रहा है, लेकिन कुछ रूल्स या कह लें कि रिलेशनशिप में कुछ डू एंड डोंट्स होते हैं, वो हो गए, डोंट्स में से कोई एक ऐसी हरकत हो गई और उस पर आपके एक्स खामोश हो गए, तो उसमें भी बाज़ औक़ात नो कांटेक्ट का रिज़ल्ट थोड़े वक्त के बाद आएगा, क्योंकि मोस्टली
इस तरह के जो रिलेशनशिप चल रहे होते हैं वो सिक्योर पर्सनालिटीज़ के बीच में चल रहे होते हैं। दोनों सिक्योर पर्सनालिटीज़ हो सकते हैं, कोई एक सिक्योर पर्सनालिटी हो सकता है। और जब इस तरह की कोई सिचुएशन आती है तो फिर सब्र भी खूब आता है, बर्दाश्त भी खूब होती है। सिक्योर पर्सनालिटीज़ के बारे में मैंने कुछ कुछ बताई हुई हैं चीज़ें। बहुत जल्द मैं इस पे सेपरेट व्लॉग भी बनाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा फरमाइशें आ रही हैं कि आप पर्सनालिटीज़ पर किस तरह का इम्पैक्ट होता है वो बता दीजिए, नो कॉन्टैक्ट का डिफरेंट पर्सनालिटीज़ पर। तो उसमें भी आपने सब्र रखना है, क्योंकि आपके एक्स जो हैं वो काफ़ी टाइम गुजार सकते हैं इस पे। एक तो ये कि वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखते हैं, दूसरा ये कि इस तरह के लोगों को कुछ जाने का खौफ भी नहीं होता, डर नहीं होता इनके अंदर। कुछ में होता है, कुछ में नहीं भी होता, और किसी हद तक होता है, वो बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो इसीलिए इस चीज़ का इम्पैक्ट भी आएगा। थोड़ा वक्त गुजारने के बाद आपको अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा और वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। अब वर्किंग नो कॉन्टैक्ट की कब स्टार्ट होती है ओवरऑल बता रही हूँ। जिस वक्त सामने वाला ये एक्सपेक्ट करे कि आप वापस नहीं आओगे, सिचुएशन कैसी भी है, जितनी शुरू में बताई हैं वो सारी की सारी। और इस बात को भी आपने जहन में रखना है कि जिस वक्त आप नो कॉन्टैक्ट अप्लाई करते हैं तो आपने कितनी महारत के साथ उसे लेकर चलना है और किस तरह से फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं कि आप उस स्टेज पर सामने वाले को ले आओ कि वो ये सोचने लग जाए कि आप उसकी ज़िंदगी में वापस नहीं आ सकते। जितना जल्दी आप उसे ये यकीन दिला देंगे कि आप उसकी ज़िंदगी में वापस नहीं आ रहे, उतना ही जल्दी वर्किंग होगी नो कॉन्टैक्ट की और उतनी जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा।